आज का जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि कहते किसको। वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ एबिलिटी। क्या होता है? अ सेट ऑफ एबिलिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? योग्यताओं का समूह। क्या है? बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है। समुच्चय बोल दो या समूह बोल दो, समूह है। ठीक है, ये क्या है? इंटेलिजेंस। अब ये योग्यताओं का समूह, योग्यता कौन कौन सी योग्यता हो सकती है? योग्यताओं का समूह है या योग्यताओं का समुच्चय। अब योग्यता क्या क्या हो सकता है? जैसे एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न मीन्स सीखने की योग्यता। क्या है? सीखने या अधिगम बोल सकते हैं, अधिगम की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट योग्यता की बात करें तो दूसरा क्या हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझने की योग्यता। और क्या हो सकता है बताओ? एबिलिटी टू थिंक, क्या हो सकता है? एबिलिटी टू थिंक, सोचने की योग्यता। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त सोचने की योग्यता। ये अमूर्त क्या होता है? अमूर्त सोचने की योग्यता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? देखो, इसमें मूर्त छुपा हुआ है ना, अमूर्त, जो मतलब सामने में ना होने के बाद हम सोच ले। ऐसी वस्तु जो सामने में ना हो लेकिन उसके बारे में हम सोच ले, हमारे माइंड में क्या तो अमूर्त। क्या होता है मूर्त? एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है, मूर्त मीन्स कि जो चीज हमारे सामने हो। ठीक है, जैसे हमारे सामने क्या है? ये मार्कर है, तो मार्कर के बारे में हम जो कुछ भी सोचेंगे या समझेंगे या सीखेंगे तो ये क्या हो गया? मूर्त चिंतन। ठीक है, तो कंक्रीट थिंकिंग। और अगर एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं है और हम माइंड में इमेज कर रहे हैं कि एक मार्कर है जो ब्लैक कलर का, उसका कवर ऐसा है, तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो हमारे पास नहीं है और उसके बारे में हम सोचते हैं, माइंड में इमेज बनता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये क्या था? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बाद और कौन सी होता है, और कौन सी योग्यता हो सकता है? एबिलिटी टू एबिलिटी टू मेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने की योग्यता। और क्या हो सकता है? एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस सर, एबिलिटी टू समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की योग्यता। योग्यता, ये सब सारे जितने योग्यता हैं इसको हम क्या बोलेंगे? बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, मीन्स हम बात करें कि हमारे पास बुद्धि है या नहीं है। हर किसी में बुद्धि है। हमारी बुद्धि मतलब ही है योग्यता, कुछ ना कुछ योग्यता है ही। हो सकता है कोई एक एस्पेक्ट किसी में ना हो और दूसरा एस्पेक्ट हो, तो मीन्स बुद्धि तो हर किसी में है, इंडिविजुअल। अब कुछ क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या वो अपने अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज में दे रखा है कि इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट बिने, कौन है? बिने। बिने
इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, सोचने, समझने और निर्णय लेने की योग्यता है। क्या है बुद्धि? सोचने, समझने और निर्णय लेने की योग्यता जो है वो क्या है? बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेक डिसीजन. इंटेलिजेंस इज ability of thinking, understanding and make decision. ठीक है, ये किनके अकॉर्डिंग था? बिली. अब एक और साइकोलॉजिस्ट के बारे में, ये दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से हमने इनका डिस्कस कर लिया. एक और है, कौन है? वेस्लर. ये भी एक क्या है? साइकोलॉजिस्ट है. इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है ना वो क्या है? सोसाइटी में जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, सोसाइटी में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, वो क्या है? इंटेलिजेंस. मीन्स इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट. क्या है? इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट. मीन्स की बुद्धि जो है समायोजन करने की योग्यता है. समझ में आया दोनों की कही हुई बात? Yes, sir. ठीक है. अब ये हो गई बात इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस किसे कहते हैं ये हो गया. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस क्या है वो भी हमने बात कर ली. अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं. विशेषताएं क्या क्या है? पहला जो विशेषता है ना इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस क्या होता है? इनेट होता है. इनेट मीन्स जन्मजात. इंटेलिजेंस इज एन इनेट. बुद्धि जन्मजात होती है. क्लियर? जन्मजात मीन्स कि जन्म से ही बुद्धि पाई जाती है हर किसी में. क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस जो है ना ये किससे बेस्ड होता है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. किससे बेस्ड है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. मीन्स कि बुद्धि जो है किससे आधारित है? वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित है. ठीक है, जो समझ नहीं आए पूछ लेना, रिपीट करूंगा. ठीक है, आधारित है. क्लियर यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट इन्होंने बोला है एट द एज at the age at of 20
इंटेलिजेंस इज कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटेड। 20 वर्ष तक बुद्धि क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। 20 वर्ष तक बुद्धि पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पे बात है कि कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि खत्म हो जाती है, उसके बाद बुद्धि नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि फिनिश्ड नहीं होता, कभी भी क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। बुद्धि जो है चलती रहती है, एक ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बट ये क्या हो जाता है, डिसीजन लेने, मेक डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने की योग्यता आ जाती है, जो उनका हेरिडिटी से बेस्ड इंटेलिजेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। कुछ भी सीखने की योग्यता क्या है, इंटेलिजेंस है, तो सीखना तो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बट क्या है, हेरिडिटी क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, 18 ईयर तक मेच्योरिटी आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 20 ईयर तक जो है ना, बुद्धि भी क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है इंटेलिजेंस की। और वो क्या करने लगता है, डिसीजन मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के योग्य हो जाता है, कोई भी डिसीजन वो ले सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस जो है ना, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटेलिजेंस इंक्लूड इंडिविजुअल डिफरेंस। मीन्स की बुद्धि जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को शामिल करती है। ठीक है, शामिल करती है। नेक्स्ट देखें, ये तो समझ में आ गया कि हर बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। उसको इंटेलिजेंस में भी ये देखा जाता है कि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है, एक जैसा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता है। किसी में कोई एक्सपेक्ट की इंटेलिजेंस ज्यादा है, किसी में कोई एक्सपेक्ट की इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद इंटेलिजेंस में जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पाया जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अमूर्त चिंतन। ठीक है, इससे आगे देखें तो इंटेलिजेंस जो है, सोशल कल्चर बैकग्राउंड जो है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये बुद्धि को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, बुद्धि को प्रभावित नहीं करती। समझ में आया या रिपीट करो? आ गया सर। आ गया समझ में? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है कि बुद्धि जो है ना, इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। अगर बात करें तो बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, अब कैसे डिफरेंस है ये बताओ। बुद्धि जो है ना, इंटेलिजेंस, ये क्या है, इनेट है। क्या है, इनेट, ये जन्मजात। क्लियर। ये क्या हो जाती है, 20 ईयर तक मेच्योर। ज्ञान क्या है, ये इन्वायरमेंट से है। कहां से है, एक्वायर्ड है। ये इनेट है और ये क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स
कि ये प्राप्त किया जा सकता है या लिया जाता है, वातावरण से ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? बुद्धि क्या है? इनेट है, और ज्ञान क्या है? एक्वायर्ड है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। इंटेलिजेंस के कितने प्रकार हैं बताओ? 3। कौन कौन से हैं? एक है कॉन्क्रीट, इसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा कौन सा है? मूर्त के साथ क्या आता है? अमूर्त। मूर्त, अगर एक मूर्त है तो दूसरा क्या होगा? अमूर्त। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा कौन सा है बताओ? सामाजिक। हाँ, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अब ये कंक्रीट जो है ना, इसके भी दो टाइप, इसके भी कितने टाइप हैं? दो टाइप। एक है मोटर इंटेलिजेंस, गतिक बुद्धि, और दूसरा है कौन सा? मैकेनिकल, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। क्लियर है यहां तक? बताओ, बुद्धि कितने टाइप के होते हैं? इंटेलिजेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और तीसरा होता है सोशल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में होते हैं 2 टाइप के, मोटर इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मोटर इंटेलिजेंस मीन्स गतिक बुद्धि, और मैकेनिकल इंटेलिजेंस मीन्स यांत्रिक बुद्धि। यहां तक क्लियर? हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट मूर्त अभी हमने समझाया था क्या है, मूर्त बुद्धि क्या होता है बताओ? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस